दोस्तों, अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे चैटिंग में इंग्लिश बोलते हैं और या फिर फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन भी करते हैं किसी से और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी इंग्लिश बोलूं कि सामने वाला थोड़ी देर के लिए सोचे कि क्या इंग्लिश बोलता है, या आप स्टेटस लगाते हैं इंग्लिश में व्हाट्सएप वगैरह पे, कहीं पे भी फेसबुक पे, जब आप सोचते हैं कुछ अच्छा सा इंग्लिश में स्टेटस लगाऊं और नॉर्मल सेंटेंसेस आप लिख देते हैं। अब आप उन सेंटेंसेस को किस तरह से अंग्रेजों वाले स्टाइल में लिख सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। एक्चुअली आज मैं आपको ढेर सारे स्लैंग सेंटेंसेस सिखाऊंगा। स्लैंग मतलब कच्ची इंग्लिश, यानी कि ऐसी इंग्लिश जो अंग्रेज अपने गली मोहल्लों में, घर में, टॉयलेट में बीड़ी फूकते हुए बोलते हैं, ऐसी इंग्लिश, स्लैंग इंग्लिश, कच्ची इंग्लिश से ये तैयार हो जाए, इसके लिए बहुत मजा आएगा। अब ये डेली यूज में होने वाले ढेर सारे सेंटेंसेस के स्लैंग सेंटेंस सीखने के लिए इंग्लिश में इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हाँ, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश के ढेर सारे कॉमन सेंटेंसेस के स्लैंग सेंटेंसेस, स्लैंग अल्टरनेटिव्स, जिनका इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आपकी इंग्लिश कितनी दमदार है। ओह, मजबूत इंग्लिश। एक एक करके सुनो। पहला सेंटेंस है आई वॉन्ट ब्रेकअप। आई वॉन्ट ब्रेकअप। अब अगर आपको किसी को भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या किसी से भी फेस टू फेस बोलना है कि मुझे ब्रेकअप करना है, तो आप इंग्लिश में बोलते हैं आई वॉन्ट ब्रेकअप। ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप चाहें तो स्लैंग इंग्लिश का यूज कीजिए और थोड़ा मजा आएगा। आप इसे स्लैंग इंग्लिश में बोल सकते हैं आई नीड सम स्पेस। ओ भाई साहब, आई नीड सम स्पेस, सामने वाले को लगेगा कि ये मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहा है, लेकिन नहीं। आई नीड सम स्पेस का मतलब यही होता है कि अब मुझे आपसे दूर जाना है, रिश्ता खत्म करना है, कुल मिलाकर ब्रेकअप करना है। तो देखिए कितनी मजेदार इंग्लिश है। आई वांट ब्रेकअप की जगह आई नीड सम स्पेस। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम वेरी टायर्ड। आई एम वेरी टायर्ड, जिसका मतलब होता है मैं बहुत थका हुआ हूं। जब आप थक जाते हैं तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं बहुत थका हुआ, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। अब आप इसे स्लैंग इंग्लिश में थोड़ा हटके बोलिए। इसे आप बोल सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड, ये वाला ट्राई कीजिए। जब आप थके हुए और आप किसी से कहना चाहते हो मैं थका हुआ, आई एम टायर्ड, तो आप बोलिए आई एम एग्जॉस्टेड। तो भाई साहब, सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लगेगा आप कितनी दमदार इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इसे भी रख लीजिए, बेहद काम का है। अगला वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है नो एक्सक्यूज। नो एक्सक्यूज, इसका हिंदी में मतलब होता है कोई बहाना नहीं चलेगा। बस नो एक्सक्यूज। जब भी आप किसी से कहना चाहते हैं ना बस कोई बहाना नहीं चलेगा, कल आना है, देखिए नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज, तो आप बोलते हैं नो एक्सक्यूज। अब देखिए आप इसे स्लैंग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं नो इफ्स एंड्स एंड बट्स। नो इफ्स एंड्स एंड बट्स, इसका मतलब है अगर मगर चगर कुछ नहीं, आना ही आना है, ऐसे। या कोई भी काम करना ही करना है, नो इफ्स एंड्स एंड बट्स। अब मुंह से निकलना कितना मुश्किल है ये, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये भी बहुत बढ़िया, लोगों के बेहद काम आता है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है इट्स वेरी इजी। इट्स वेरी इजी या खाली इट्स इजी, यानी कि बेहद आसान है। अब जब भी आपको बोलना होता है ना ये तो बहुत आसान है, ये तो बड़ा ही बढ़िया है, तो आप यही तो बोलते हैं इट्स वेरी इजी। जी भैया, अरे ये तो बहुत आसान है। अब मैं आपको बताता हूं इसे आप स्लैंग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, थोड़ी सी दमदार तरीके से कैसे बोलेंगे। आप इसे बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। इट्स अ पीस ऑफ केक। ओहो, देखिए अब ना भी बोले तो आपको कम से कम पता तो होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई आपके सामने लूडो खेल रहा है और आप कह रहे हैं लूडो बड़ा मुश्किल होता है, वो कहे ना 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 इट्स अ पीस ऑफ केक, तो आपको लगेगा लूडो को केक बोल रहा है। अरे अरे भैया, वो ये कह रहा है कि ये तो बड़ा आसान है, इट्स वेरी इजी, इट्स अ पीस ऑफ केक। तो आपको किसी भी चीज को कहना हो ना तो बड़ा आसान है, ये तो बहुत ईजी है, तो बस आप बोलिए इट्स अ पीस ऑफ केक। है कमाल का। अरे जैसे मेरी वीडियो इट्स अ पीस ऑफ केक, कितना आसान है, देखना ना, बनाना बड़ा मुश्किल है। अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई डोंट एग्री। आई डोंट एग्री, इसका मतलब होता है मैं सहमत नहीं हूं, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता जी। आई डोंट एग्री, ये बोलते हैं आप। जैसा आपको किसी भी चीज को कहना नहीं जी नहीं, मैं सहमत नहीं हूं इस बात से, मैं नहीं मानता जी, मैं नहीं मानता, तो आप यही तो बोलते हैं आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री, आई डिसएग्री, ये भी बोल देते हैं। लेकिन अब आप सुनिए, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स नॉट इन माई बुक।
इट्स नॉट इन माई बुक। भैया बेहद काम की चीज है ये भी बहुत डेली लाइफ में बोली जाती है, इसे भी रट्टा मार लेना, इट्स नॉट इन माई बुक। आप जी मेरी समझ से बाहर है, इट्स नॉट इन माई बुक। सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी किताब में ही नहीं है, लेकिन वो किताब का मतलब है कि ये मेरे माइंड से बाहर है, मेरी सोच से परे है, मैं इससे एग्री नहीं करता। तो स्लैंग इंग्लिश में थोड़ा मुहावरा स्टाइल में आप इसे ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए भैया, नेक्स्ट वाला है आई डोंट लाइक हिम। आई डोंट लाइक हिम, इसका हिंदी में मतलब आप समझ गए होंगे। इसका मतलब होता है मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो पसंद नहीं है। अब कोई भी ऐसा लड़का, आदमी या कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान है जिससे आप कहना चाहते हैं मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे वो पसंद नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं? यही तो बोलते हैं, आई डोंट लाइक हिम। लेकिन ये बहुत ही लोकल सी इंग्लिश है, आप जरा स्टाइलिश तरीके से बोलिए स्लैंग इंग्लिश में। पता आप इसे कैसे बोल सकते हैं? आप इसे कुछ इस तरह से बोलिए, ही इज नॉट माई कप ऑफ टी। सुनो 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 फिर से, ही इज नॉट माई कप ऑफ टी, वो मेरे चाय की प्याली नहीं है। सुनने में तो ऐसे लग रहा है चाय की प्याली, बट एक्चुअली में ये एक मुहावरा है इंग्लिश का, जिसका मतलब यही होता है कि वो मेरे लायक नहीं है, वो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे पसंद नहीं है, इस तरह से। ही इज नॉट माई कप ऑफ टी। अब ही की जगह अगर लड़की है वो आपको पसंद नहीं है, शी इज नॉट माई कप ऑफ टी, या नाम लेकर ही बोल सकते हैं, राहुल इज नॉट माई कप ऑफ टी, रानी इज नॉट माई कप ऑफ टी, रानी मुझे पसंद नहीं है, राहुल मुझे पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह। तो स्लैंग इंग्लिश इतनी दमदार होती है, सुनने में ही मजा बन जाता है। अब आप सोचिए किसी को आप पसंद नहीं करते, उसका नाम लेकर आप लिख दीजिए, मान लीजिए उसका नाम एबीसी है, एबीसी इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो पढ़ने वाले को लगेगा क्या दमदार इंग्लिश आपकी, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे ऐसी इंग्लिश बोलिए। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है दे आर वेरी रिच। दे आर वेरी रिच, इसका मतलब होता है वो बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा मालदार है ना, यही बोलते हैं ना। आपको किसी को भी मालदार कहना हो रहा है, वो लोग तो बहुत ज्यादा मालदार है, दे आर वेरी रिच। या लड़का है तो ही इज वेरी रिच, लड़की है तो शी इज वेरी रिच। नाम लेकर कह रहे हैं अंबानी इज वेरी रिच, तो वेरी रिच ही बोलते हैं। लेकिन अब आपको मैं बताऊं कि आप इसको स्लैंग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं दे आर लोडेड, दे आर लोडेड। जी हाँ, स्लैंग इंग्लिश में इसका मतलब होता है मालदार है, मालदार पार्टी है, मोटी फरम है, हमारी भाषा में कच्ची लैंग्वेज में बोले तो मोटी फरम है, बहुत मालदार है, तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम बोलिए अरे भैया दे आर लोडेड, वो तो बड़े मालदार आदमी है, हम जैसे गरीब जैसे थोड़ी है वो। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है शी इज द मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल इन दिस पार्टी। शी इज द मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल इन दिस पार्टी, इसका मतलब है कि वो इस पार्टी की सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लड़की है, आकर्षक लड़की है। यानी कुल मिलाकर आप उन्हें खूबसूरत कह रहे हैं, उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। अट्रैक्टिव की जगह आप ब्यूटीफुल भी बोल सकते हैं, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस पार्टी, इस पार्टी में वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। तो अब ये तो हो गया कॉमन सा, सबकी समझ में आ रहा है। कुछ ऐसी इंग्लिश बोलो जो समझ से परे हो। आप इसे स्लैंग इंग्लिश बोल सकते हैं, शी इज बेल ऑफ द पार्टी। ओ अरे भैया सुनो सुनो फिर से, शी इज बेले ऑफ द पार्टी। बेले ऑफ द पार्टी का मतलब होता है पार्टी की जान, बेहद खूबसूरत पार्टी में, या फिर बहुत अट्रैक्टिव है, तो इस तरह से आप बोलिए। अब सोचिए आप किसी लड़की को बोल रहे हैं यू आर बेले ऑफ द पार्टी, ओ भाई वो तो पहले सोचे कि मुझे बेले डांसर तो नहीं बोलना ही है, लेकिन उन्हें पता लगेगा कि आप उन्हें अट्रैक्टिव बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसका मतलब होता है ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्या है ये तो बड़ा आसान है, ये मुश्किल नहीं है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब यहां पे देखिए, जब भी आप किसी चीज को, कोई चीज होती है ना बड़ी आसान, तो कहते हैं अरे ये कोई मुश्किल है क्या? इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। लेकिन आप इसे स्लैंग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, ये तो कॉमन से है। आप इसे बोलिए इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है, यानी कि ये मुश्किल नहीं है। अंग्रेज लोग ऐसे बोलते हैं थोड़ा स्टाइल झाड़ के। अब मान लीजिए कोई गेम खेल रहा हो, कह रहा है यार बड़ा मुश्किल है, आप कह रहे हैं अरे इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये कोई गेम है इतना आसान सा, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड इंग्लिश इज लर्निंग इंग्लिश इज ऑल्सो नॉट अ रॉकेट साइंस। कभी आप सोचो कि बड़ा मुश्किल होता है इंग्लिश सीखना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसान है इंग्लिश, आप सीख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम वेरी बिजी। आई एम वेरी बिजी, इसका मतलब होता है मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, आई एम वेरी बिजी। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको बोलना हो आई एम वेरी बिजी, आप इसकी जगह कुछ अलग बोलिए, हटके, जो सामने वाले को पहले तो 10-15 घंटे बाद समझ में आए, फिर उसको जब समझ में आ जाए तो ये भी समझ में आए कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। अगर आप कहीं पर बिजी और आप कह रहे हैं वेरी बिजी, जी मैं नहीं आ सकता, या सामने कह दिया, लिखकर स्टेटस पे लगा दिया, तो आप इसकी जगह बोलिए आई एम स्वैम्ड। आई एम स्वैम्ड। स्वैम्ड का मतलब होता है मैं दलदल में फंसा हुआ हूं, एक तरीके से, यानी मुश्किल में फंसा हुआ हूं, या मुश्किल मतलब प्रॉब्लम्स में नहीं, यानी कि काम में फंसा हुआ हूं, यानी कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। तो आप आई एम वेरी बिजी की जगह बोलिए आई एम स्वैम्ड। अरे भैया मैं नहीं आ सकता हूं, आई एम स्वैम्ड। ओ भाई साहब, सामने वाले को लगेगा कुछ दमदार बोल रहे हैं आप।
चलो खैर आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कीप द सीक्रेट। कीप द सीक्रेट इसका मतलब होता है कि राज को राज रखना, किसी के सामने खोलना नहीं। कि आपने किसी को कोई बात बताई और वो बात कहकर आप कह रहे हैं देखो ये बात किसी को पता ना चले, भाई साहब राज को राज रखना, कीप द सीक्रेट ऐसे बोल देते हैं। लेकिन आप देखिए आप इसको अंग्रेजी स्टाइल में कैसे बोल सकते हैं, अंग्रेजों वाले स्टाइल में, अमेरिकन स्टाइल में आप इसे बोल सकते हैं मम्स द वर्ड। मम्स द वर्ड इसका मतलब है मुंह में दही जमा लेना, कुछ बोलना मत, समझ गए, एक शब्द ना निकले मुंह से फूट रहे थोड़ा फोड़ दूंगा। सो मम्स द वर्ड ये भी बहुत यूजफुल है। तो कीप द सीक्रेट, कीप द सीक्रेट कहना छोड़ो, थोड़ा एडवांस बोलो स्लैंग इंग्लिश में, मम्स द वर्ड। हाँ भैया मम्स द वर्ड। और नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है गिव मी मोर डिटेल्स। गिव मी मोर डिटेल्स इसका मतलब होता है मुझे और डिटेल दो, और इसके बारे में बताओ, मुझे और बताओ। जब आप को कोई इंफॉर्मेशन देता है किसी फॉर्म के बारे में, किसी न्यूज के बारे में या किसी के बारे में, तो आप क्या कहते हैं गिव मी मोर डिटेल्स, भाई इसके बारे में और डिटेल दो। अब आप स्लैंग इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए। आप गिव मी मोर डिटेल्स की जगह बोल सकते हैं फिल विद मी। फेल विथ मी। देखिए ये आपको पता होगा तब भी आप दूसरे की भाषा समझ पाएंगे। मान लीजिए आपको नहीं पता था, किसी ने आपसे कहा फिल विथ मी, तो आप कह रहे हैं कहां फिल करना है फॉर्म, ला साइन कर दूं। अरे भैया वो कह रहा है कि मुझे डिटेल दो, वो साइन बाइन नहीं करा रहा है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद होनी चाहिए, फिल विथ मी। ओके गाइस रुक जाओ, होमवर्क टाइम है, होमवर्क करके जाना। तो आज मैंने आपको स्लैंग सेंटेंसेस सिखाया। हालांकि स्लैंग इंग्लिश पर मैं ढेर सारी क्लासेस कच्ची इंग्लिश कर दे चुका हूं, और आपका प्यार इतना है कि आपको क्लास इतनी पसंद आती है, हर बार आप इसका एक नया पार्ट मांगते हो, नई चीजें मांगते हो, जो कि मैं आपको महीने 15 दिन में लेकर आता रहता हूं। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, पहले लगाना। ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस है, बस 3 ही है, ज्यादा नहीं है। ये लिखे हुए हैं जरा नॉर्मल इंग्लिश में, आपको इसे स्लैंग इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जो आज मैंने आपको सिखाए हैं उन्हीं से रिलेटेड है, स्लैंग इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो ये करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिए। मैं हर एक के कमेंट को, यानी कि जिन्होंने होमवर्क किया है उनके कमेंट को लाइक करूंगा, प्रॉमिस। अब भैया जो चलते चलते एक और छोटा सा काम कि यार इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं भी आप, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सरताज क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज सरताज क्लासेस को फॉलो जरूर कर लीजिए। और सबसे बढ़िया बात कि प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो लोगों तक पहुंचेगी और जरा हम वायरल से हो जाएंगे। अरे यार वायरल करवा दो प्लीज, सही है। तो गाइस मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। अगर आपको चाहिए इसके और भी पार्ट्स, वीडियो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके मुझे बोलिएगा, पार्ट लेकर आओ। और अपना ध्यान रखिएगा, और जाते जाते इस वीडियो को एक टुच्चा मुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।